वेलकम स्टूडेंट्स। ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम या फिर गोल्ड स्टैक प्रॉब्लम समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज प्री कंडीशन, डिलीट एंड ऐड। देखिए, प्री कंडीशन और डिलीट और ऐड जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि मैं टॉपिक शुरू करने से पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आप आगे जाके भी इम्प्लीमेंट करें। होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि स्टैक हुआ या फिर अनस्टैक हुआ, इस टाइप के ऑपरेशन जो होते हैं ना, इनके अंदर तीन चीजें होती हैं। मतलब इनको परफॉर्म करने पे क्या होता है, इनको परफॉर्म हो जाने के बाद क्या होता है, और इनको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल प्री कंडीशन। प्री कंडीशन वो कंडीशन होती है जो कि किसी एक एक्शन को परफॉर्म होने से पहले होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, और इस पेन को मुझे कहीं दूर फेंकना है अपने से, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये पेन मेरे हाथ में भी तो होना चाहिए। अगर ये मेरे हाथ में मौजूद नहीं है तो मैं फेंकूंगा क्या? ठीक है, अब मैंने पेन को फेंक दिया, तो अब पहले पेन मेरे हाथ में था तो ये कंडीशन पहले मौजूद थी। अब जब मैंने पेन को थ्रो कर दिया तो पेन मेरे हाथ में नहीं है, ये कंडीशन डिलीट हो गई। उसके बाद कौन सी कंडीशन ऐड हो गई? जो पेन मेरे हाथ में था वो अब मेरे हाथ में नहीं है, ये तो डिलीट हो गई, लेकिन जमीन पे वो पेन पड़ा हुआ है, विच मीन्स कि वो कंडीशन ऐड हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम आज पढ़ेंगे कि एक एक्शन लेंगे छोटा सा। सबसे पहले हम एक्शन लेना चाहेंगे स्टैक, स्टैक एक्स कॉमा वाई। डायग्रामेटिकली इसको देखें तो डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर यहाँ पे वाई रखा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो एक्स है, और रोबोट का जो हाथ है ना वो फिलहाल एक्स को पकड़ा हुआ है, और वो स्टैक करने वाला है, ऊपर रखने वाला है, मतलब एक्स को रखेगा वाई के ऊपर। तो यहां पे मैं लिखूंगा पहला प्री कंडीशन, यहां पे लिखी जाएगी प्री, प्री, एक सेकेंड, टाइपिंग मिस्टेक, ह्यूमन एरर, प्री कंडीशन। देखिए प्री कंडीशन क्या होगी, आपको अगर ये करना है, अगर आपको ये एक्स को वाई के ऊपर रखना है, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि आपको वाई का जो ऊपर का सतह है वो क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज होनी चाहिए आपके पास क्लियर वाई, वाई का ऊपर का सरफेस बिल्कुल साफ होना चाहिए, एंड आपके हाथ में एक्स भी तो हो, तो होल्डिंग, होल्डिंग एक्स, ये हो गई आपकी प्री कंडीशन। दूसरा आता है डिलीट, दूसरा आता है डिलीट। अब देखिए, जब आपने मान लीजिए एक्स को उठाया और वाई के ऊपर रख दिया, तो अब जो कंडीशन डिलीट होगी वो क्या डिलीट होगी? मेरा ख्याल से वो यही कंडीशन डिलीट होगी कि वाई जिसकी सतह पे कुछ नहीं था, मतलब क्लियर वाई, जो क्लियर वाई किसी जमाने में हुआ करता था वो अब आपको नहीं दिखेगा, प्लस जो होल्डिंग एक्स था, क्योंकि अब तो आपने रख दिया, तो एंड होल्डिंग वाई, होल्डिंग, सॉरी एक्स, होल्डिंग एक्स, ये कंडीशन डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ये तो हो चुकी ना, ये तो आपने करा, तो उसके बाद फिर ये कंडीशन मौजूद ही नहीं रही। उसके बाद अगला आता है कि अब कौन सी कंडीशन ऐड हो गई। अब मान लीजिए, ऐसा फर्ज करिए कि यहाँ पे ये ऐसा हो चुका है, ये लीजिए मैंने कर दिया एक्स और वाई, ये टेबल पर रख गए, ठीक है। तो अब क्या है कि आपकी कौन सी कंडीशन जुड़ गई भाई? रोबोट का आर्म जो था वो क्या था, पहले एम्प्टी नहीं था, पहले कुछ पकड़ा हुआ था एक्स को। अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पहले बार में क्या करोगे, आर्म एम्प्टी जोड़ोगे, और साथ ही साथ ये भी बोलोगे कि साहब ऑन एक्स कॉमा वाई। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि साहब क्लियर, क्लियर एक्स भी बोल सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। हाँ सही बात है, पहले क्या था, क्लियर एक्स इसलिए नहीं लिख पा रहे थे, पहले तो क्या एक्स लटका हुआ था और रोबोट के हाथ के अंदर था, तो इसलिए हम एक्स की सतह के ऊपर की बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऐड कंडीशन ये हो जाएगी कि ये तीन कंडीशन यहाँ पे जुड़ जाएंगी। तो ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल स्टैक एक्स वाई का। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, और वो एग्जाम्पल है अनस्टैक। मान लीजिए अगर अनस्टैक करना होगा तो कैसे करेंगे, अनस्टैक एक्स कॉमा वाई। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है पोजीशन, यहाँ पे ऐसा कुछ रखा हुआ है, एक्स ऊपर वाई नीचे, और ये ऐसा है, ये आपका टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। और इसको अनस्टैक करना है, मतलब अनस्टैक करना है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि अनस्टैक करना है, सिर्फ रखना नहीं है टेबल पे। मतलब यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा आगे जाके, ऐसा, ये ऐसा, ये वाई दिखेगा, ठीक है, यहाँ वाई दिखेगा, और यहाँ पे रोबोट के हाथ के अंदर क्या होगा, एक्स होगा।
अनस्टैक करा सिर्फ, मतलब सिर्फ उठाया है और कुछ नहीं करा। तो चलिए प्री कंडीशन, प्री कंडीशन, प्री कंडीशन। सबसे पहले तो ये देखिए कि प्री कंडीशन क्या है, कि अगर आपको x को उठाना है तो सबसे पहले तो x की सतह पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो x का जो मामला हो वो क्या हो, क्लियर हो, क्लियर x। उसके बाद रोबोट का आर्म जो हो, जब यहाँ पे आप उठाने वाले हो कुछ चीज, तो भाई रोबोट का आर्म एम्प्टी भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा आर्म एम्प्टी। आप कैसे उठा लोगे अपने भरे हाथों से अगर कुछ और चीज आपने होल्ड कर रखी है तो। दूसरा एक और चीज, अगर आप अनस्टैक एक्सपाई कर रहे हो तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे पे हो भी तो सही। तो ऑन एक्स वाई, ये कंडीशन हुई प्री कंडीशन, प्री रिक्विजिट्स जो आपको जरूरत पड़ेगी इस ऑपरेशन को करने में। दूसरा, इस ऑपरेशन को जब हो जाएगा ये सक्सेसफुली, तो डिलीट क्या हो जाएगा, मतलब अब आप देखिए डिलीट क्या हो गया। जो ये ऑन एक्स वाई था, सबसे पहले तो इसकी शामत आ गई, ऑन एक्स कॉमा वाई जो था इसकी शामत आ गई, ये डिलीट हो गया। दूसरा, रोबोट का आर्म एम्प्टी था, दूसरा रोबोट का आर्म जो एम्प्टी था, अब क्या हो गया, ये आर्म एम्प्टी जो है वो नहीं रहा, तो ये आर्म एम्प्टी, पहले आर्म एम्प्टी था ना, पहले आर्म एम्प्टी था। अब आपने क्योंकि एक्स को उठा लिया हाथ में, तो आर्म एम्प्टी और ऑन एक्स वाई ये डिलीट हो जाएंगे। क्या कंडीशन जुड़ जाएंगी, क्या नई चीजें जुड़ जाएंगी, ठीक है। वो नई चीजें, हाँ ये आप लिख सकते हैं कि साहब क्लियर एक्स भी डिलीट हो सकता है, ये मैं मान रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे, तो ये भी गलत नहीं है। क्लियर एक्स ये भी डिलीट हो गया, ये बात सही है। पहले एक्स क्लियर कट था, लेकिन अब एक्स क्लियर नहीं हुआ, अब तो एक्स होल्डिंग एक्स में चला गया ना। यहाँ पे आएगा ऐड, और ऐड के अंदर क्या है, अब ऐड क्या क्या हो गया। सबसे पहले तो क्लियर वाई, जब वाई के ऊपर कुछ बोझ रखा हुआ था वो सामान साफ हो गया, तो वाई की कंडीशन एक जुड़ गई, क्लियर वाई। दूसरा, रोबोट के आर्म में क्या लिखा है, होल्डिंग एक्स, ये एक केस और हुआ। ये स्टैक का बताया और ये अनस्टैक का बताया, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि रोबोट आर्म कैसे मूव करता है और किस तरह से हम इसकी कंडीशंस को लिखते हैं। नेक्स्ट जो मेरे सामने नमूना पेश है वो है पिकअप, पिकअप व्हाट एक्स। अब पिकअप एक्स के अंदर आप देखें क्या है, कि पिकअप एक्स जो है, सबसे पहली जो चीज होती है पिकअप एक्स में ये कि आपका एक टेबल है, ठीक है, उस पे एक्स रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका रोबोट का आर्म जो है वो ऐसा एम्प्टी बैठा हुआ, ठीक। और जब वो ये कर लेगा तो मेरे ख्याल से ये ऐसा दिखेगा, टेबल खाली दिखेगी और रोबोट का आर्म जो है उसमें ये होगा। बहुत ही गंदा सा मैंने डायग्राम बनाया है, लेकिन प्लीज मुझे स्पेयर कर दीजिएगा, बिकॉज मैं इतना अच्छा हूँ नहीं डायग्रामेटिक, मैंने ये लिख दिया उसमें, सॉरी। ये एक्स आएगा, ठीक है। तो पिकअप एक्स में क्या होगा, एक्स, पिकअप एक्स मतलब रोबोट के ने क्या करा, उसको पिक कर लिया टेबल से। तो चलिए प्री कंडीशन, प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्री कंडीशन सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, आर्म एम्प्टी होना चाहिए, कोई भी चीज को उठाने के लिए आपका हाथ खाली नहीं होगा, तो आप कैसे करोगे काम। दूसरा, जो आपका एक्स है उसकी सतह क्लियर होनी चाहिए, तो एक्स की सतह जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और तीसरा, वो टेबल पे तो हो तभी तो पिकअप करोगे, एंड ऑन टेबल एक्स, अगर एक्स टेबल पे नहीं होगा तो कैसे करोगे आप। दूसरा, अगर मान लीजिए ये कंडीशन हो गई, तो डिलीट क्या हो जाएगा, डिलीट क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। डिलीट सबसे पहले तो ऑन टेबल एक्स, क्योंकि अब ये टेबल पे रहा नहीं, तो ऑन टेबल एक्स। और दूसरा, आर्म एम्प्टी, क्योंकि अब तो आर्म के अंदर क्या है, कुछ भरा हुआ है ना भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्म एम्प्टी। तो ऑन टेबल एक्स हट जाएगा और आर्म एम्प्टी हट, और क्लियर एक्स भी आप कर सकते हो कि हाँ क्लियर एक्स भी हट गया, क्योंकि क्लियर एक्स पहले दिख रहा था, लेकिन अब तो एक्स जो बेचारा है वो तो बीच में लटका हुआ है रोबोट के हाथ के अंदर। कौन सी कंडीशन ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी होल्डिंग एक्स। प्लीज अब ये मत बोल देना टेबल एम्प्टी कि टेबल एम्प्टी है तो टेबल एम्प्टी कंडीशन आपने जोड़ दी, टेबल एम्प्टी नाम की कोई कंडीशन नहीं होती, होल्डिंग एक्स। और इसका लास्ट वेरिएशन जो है वो है पुट डाउन, पुट डाउन एक्स। एक्स को पुट डाउन करना है, मतलब ये कि आपका जो एक्स है वो
इस हालत में है, ये रोबोट का आर्म उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, और बाद में जाके रोबोट क्या करेगा, उसको रख के खड़ा हो जाएगा, लाया उसने रखा, साइड में बैठ गया। ये है पुट डाउन एक्स। सबसे पहली कंडीशन भैया, पुट डाउन के लिए क्या, टेबल एम्प्टी? नहीं, टेबल एम्प्टी नाम की कोई कंडीशन नहीं होती। तो सबसे पहले क्या आती है, प्री कंडीशन। प्री कंडीशन, प्री कंडीशन ये कि सबसे पहले तो होल्डिंग एक्स। भाई आप अगर एक्स को हाथ में ही नहीं लिए हुए तो आप कैसे उसको पुट डाउन करोगे? अच्छा, ये कर लोगे तो क्या डिलीट हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा क्या? डिलीट हो जाएगा होल्डिंग एक्स। अगेन होल्डिंग एक्स। सीधी सी बात है ना, आपने कुछ करा थोड़ी, आपने सिर्फ प्री कंडीशन ये थी कि एक्स को होना, हाथ में होना चाहिए, और जैसे आपने उसको रख दिया तो होल्डिंग एक्स जो है वो कंडीशन डिलीट हो गई, क्योंकि अब तो एक्स को होल्ड ही नहीं कर रहे आप। हाँ, तो यहां से एक और कंडीशन क्या, अब ऐड क्या क्या हो जाएगा, चलिए ऐड के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऐड हो जाएगा सबसे पहले तो ऑन टेबल एक्स आ जाएगा, ऑन टेबल एक्स। उसके बाद यहां पे आर्म एम्प्टी आ जाएगा, आर्म एम्प्टी, और साथ ही साथ एक और चीज आ जाएगी, क्लियर एक्स, क्योंकि एक्स की सतह पे अब कुछ नहीं है। तो ये था 3 अलग अलग एक्शंस का, प्री कंडीशन, डिलीट और ऐड। सिर्फ बजाने की वजह ये थी और लिखने की वजह भी ये थी क्योंकि अब जो इसके नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स को आप लिखते हो और कैसे एक्शन परफॉर्म होता है, तो ऑब्जेक्ट्स को कैसे लिखा जाता है। तो मैंने डायग्रामेटिकली भी इसलिए इसको समझाया ताकि आप अलग अलग तरह से इन एक्शंस को समझें और डायग्रामेटिकली डायग्राम भी बनाएं और उसके साथ उसकी कंडीशन लिखना भी सीखें। तो ये था प्री कंडीशन, डिलीट एंड ऐड। थैंक यू सो मच।